Tujuan kita berkumpul di sini. Lelaki ini adalah Kabali. मलेशिया के पुलिस अधिकारी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं। मलेशिया कैरी पाम प्लांटेशन के मंदिर में हुए फसाद से संबंधित मुख्य अपराधी है कब्बाली। पिछले 25 सालों से भुगत रही उनकी कैद की सजा आज खत्म हो रही है। रिहा होकर वो बाहर आ जाएं तो देश में फिर से कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए उन्हें रिहा कर दे या उनकी सजा को जारी रखे, उस पर चर्चा चल रही है। उस दंगे में कबाली की बीबी को और उसके आदमियों को मारने वाला 43 गैंग का लीडर टोनी ली था। होटल इंडस्ट्री, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का धंधा। मलेशिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ना हो। वजह से यही टोनी ली की ताकत है। 43 गैंग का एक और दूसरा स्तंभ। पूरा केएल सिटी इसके कंट्रोल में है। विजय सिंह को पूरे मलेशिया में हुकूमत करने में मदद करने वालों में ये दो शख्सियत हैं। पहला लोकेश, ड्रग, नशा, पिल्स, ऐसे जाने जाने वाले कई खतरनाक ड्रग्स पूरे मलेशिया में यही सप्लाई करता है। अरबों का मुनाफा देने वाले इस बिजनेस में इसकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। और दूसरा है शिवा, गैंग के खिलाफ उठने वाली आवाजों को मिटाना और हवाले का धंधा, पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को गैंग में शामिल करना, ये सब इसका काम है। देश में 43 का गैंगस्टरिज्म सरकार के कंट्रोल से भी बाहर निकल गया। तब सरकार ने उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की मुहिम तैयार की। उस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और गैंग के बीच गोलाबारी में से विजय सिंह बच के भाग गया। टोनी ली उस दौरान हुए इस हादसे में कार के साथ जलकर मर गया, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। इस तरह खत्म हुए गैंगस्टरिज्म टोनी ली के बदले की आग में जलने वाले कब्बाली के रिहा होकर बाहर आ जाने से गैंगस्टरिज्म फिर से ना जाग जाए और दोबारा गैंग वॉर ना हो जाए। इसलिए कबाली को रिहा करे या ना करे, इसका फैसला करने की एक नाजुक परिस्थिति सरकार के सामने आई है। No. Though he is in prison, he uses his influence to help Indian people, especially the youngsters who drops out of schools and join gangsterism. He does all these things with the help of his friend Amir and an organization called Free Life Foundation. His thoughts and visions have changed. Furthermore, the problem is for him. They have tried to kill him 13 times inside the prison. Kita bebaskan je lah dia. Dah lah tua. Tu dah rupa pula tu. Kita boleh bebaskan dia. The government will take another way if needed. हेलो, सच बोल रहे हो? कल कबाली बाहर निकल रहा है? कंफर्म है? कौन आ रहा है? कबाली? ओके ब्रो। यही मौका है। कल बाहर आ रहा है, उसे टपका लो ब्रो। हाँ भाई, कल वो छूटने वाला है। बाहर निकलते उसको टपका देते ना, 43 का पावर दिखा देते साले को। ये क्या बोल रहे हो भाई? ओके भाई, ओके भाई। भाई 2 महीने की बात है, मैं बाहर आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, मैं जरूर तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, ये वादा रहा। Sila cap jari di sini.
मरने तक अंदर ही रहने वाले थे। आपकी किस्मत बुलंद है, जल्दी बाहर जा रहे हैं। हाल ही में 40 लोगों का इनकाउंटर, उनमें से 30 से भी ज़्यादा लोग इंडियंस थे। हिंदुस्तानियों का नाम बदनाम हो गया है। यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद मुझे भी शक की निगाहों से देखते हैं। प्लीज़ आपके हाथ जोड़ता हूँ, बाहर जाके शुरू मत हो जाइए फिर से। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बहुत खूब। वो क्या है कि 43 वाले आप ही को टारगेट। भाई हे आमिर, तुम आ गए भाई, माशाल्लाह। तुम्हें एक बार सीने से लगा। आजा राजा आजा। तुम आ गए भाई, मेरे लिए यही काफी है बस। चल। ए संपत। हाँ भाई। रवि, ये क्या लंबे लंबे बाल? कैसे हैं भाई? भाई कमाल के दिख रहे हो। गुड गुड गुड। आपके होते हुए हाँ। हमें किस बात की कमी है भाई? सब अपने लड़के हैं भाई। ओके अच्छे बच्चे। गुड गुड। ये मास्टर है अपने स्कूल का। नमस्ते सर जी। तुमसे मिलना चाहता था। तुम अच्छे तो ना भाई? कैसा लग रहा हूँ? ऑसम भाई। वो अपनी गाड़ी हाँ है। भाई, तुम्हारी तरह परफेक्ट कंडीशन में। तुम्हारी फेवरेट लव बर्ड। सुपर। सब इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। फ्लैट में तो जश्न मनाया जाएगा। गैंग के सारे लड़के पहुंच गए। भाई वो देखो ना, यहीं पे मंगल की नाई की दुकान थी, रेनबो गार्डन एरिया। और ये देखा, यहीं पे अपने राम प्रसाद जी रहा करते थे। सब कुछ बदल गया ना भाई। भाई वो देखो, दिन दहाड़े ड्रग्स का लेन देन चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे और काम देखो कैसा कर रहे हैं भाई। वाकई कलयुग है। 43 गैंग क्या क्या कर सकते हैं हा? अपना फ्री लाइफ स्कूल है ना, उसमें ज्यादातर ऐसे गैंग में रहकर जिंदगी बर्बाद करने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं। भाई जरा यहाँ तो देखो, अगर ब्याज का पैसा न चुकाया गया तो वार्निंग लाल रंग डाल देते हैं। वार्निंग देने के बाद भी नहीं चुकाया तो फिर धुलाई होती है, उठा के ले जाते हैं। वही 43। टॉनी ली, विजय सिंह और इनके अलावा शिवा, वो हमेशा पेट शॉप में ही रहता है। कहाँ है वो पेट शॉप? भाई वही है शिवा की दुकान। नाम के लिए पेट शॉप, पर अंदर सब इलीगल स्मगलिंग। है संपत भाई। ओके भाई। जाके देखो, बगी बगी। आज़ादी से उड़ने वाले बच्चों को इस तरह कैद करके रखने वाले का क्या करना चाहिए? पिंजरे में रहना कितना मुश्किल है पता है? छोटे छोटे लोहे के दरवाजे हैं, खोल दिया तो खुला आसमान। खोल दिया तो मर जाएंगे भाई, दूसरे पक्षी नोच डालेंगे। ये पंछी जन्म लेते हैं उड़ने के लिए, उन्हें खोल दो। जीना या मरना उनके नसीब की बात है। तेरा ये रहम उनके लिए मौत से भी बदतर है। ऑल इन वन पैकेज, लेकिन उड़ान गुटान का स्पेशल प्राइस है। ओके, ये तो तेरा ऑल ब्रो, I'll take care, okay? अरे वाह, चिकन मसाला। और बोलो क्या खातिर करूं? गर्मा गर्म चाय मिलेगी? हाँ, चीनी कम डाल के। हाँ? नहीं चाहिए? नहीं 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 चाहिए। लगता है सीधे यहीं पर आ रहे हो। बोलो क्या बोलना है?
हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। आज से 25 साल पहले जैसा गया था कबाली, वैसे का वैसा ही वापस आ गया है। जाकर बोल। टोनी ली और विजय सिंह दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो मेरे सामने आकर खड़े होने चाहिए। चिकन मसाला। हमें यह उम्मीद नहीं थी भाई, उसने शिवा भाई को ही पीट दिया। हम कौन है उसे दिखाना पड़ेगा। ईल फंस गया। अरे मुझसे खेल रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये अपने बच्चों को अपने अंदर छुपाता है और अंत तक उनको बचाने की कोशिश करता है। फड़फड़ाता है तभी मारने का मजा आता है। कड़क टेस्ट है। ऐसी मस्त मछली को खाना है ना, तो पहले उसकी खूबी जानो, तभी इसको पकड़ सकते हो और इसको खा सकते हो। इसी मछली की तरह है वो कबाली। मरेगा मेरे ही हाथों, लेकिन अभी नहीं। अभी टोनी ली भी यहाँ नहीं है। ऐसा मारूंगा ना, उसे पता भी नहीं चलेगा मौत कहां से आई। बचेगा नहीं वो। वेट करते हैं। भाई फिश करिए, दबा के खाओ ना। ये क्या है बेटी? मटन है अंकल। तो रखो ना। वाह फातिमा, कमाल का टेस्ट है। मार डाला, बिल्कुल मेरी बीवी के जैसा। शुक्रिया भाईजान। भरपेट खा ये लीजिए क्या ना। बोल रहे हो? सचमुच? भाई सच बोलो ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी बीवी के हाथ में तो जादू है भाई। बहना, तेरे हाथ का खाना बढ़िया है कहा तो ये मान ही नहीं रहा, कसम खाने को कह रहा है। तुम दोनों ही निपट लो। जिसकी जीभ ही ना हो वो स्वाद क्या किसकी जाने। जीभ नहीं है? देख भाई, देखो ना। बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया सा खाना खा रहा हूँ, मजे से खाने तो दे। मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो जल्दी खा लो। उसके हाथों में वाकई जादू है। क्या? तुम खाओ ना भाई। क्यों नहीं चाहिए? फातिमा, उसे मत रोना मत रुलाओ ना। बेटा। माँ बनने वाली औरत को इस तरह नजरअंदाज करोगे? क्या करूँ बोल। तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती हूँ। आइए, क्यों इतनी देरी? अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। आइए। आइए आइए, सारी बातें हो गई हैं, कोई समस्या नहीं। आप अंदर जाइए। पैर सूज गए हैं, चल भी नहीं पा रही हूँ। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। बस करो भाभी। चलिए खाना खा लीजिए। पता है कब से इंतजार हो रहा है। क्या कर रहे तू? जल्दी आ जा। कहाँ गया था? भूख नहीं लगी? आजा, आके भाई खाना खा। भैया आके खा लीजिए ना। भाई ज्यादा कुछ मत सोचो। हम सब लोग हैं ना। तू जा अमीर, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। तुम लोग जाओ। ठीक है भाई।
बॉडी को यहीं कहीं दफनाया है। हम में से कोई नहीं था, इसलिए पुलिस वालों ने ही सभी लाशों